वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे मुझे कि सितंबर मंथ का भी पीएनएल दिखा दो। मैंने आपको कंटिन्यू जुलाई मंथ का अगस्त मंथ का पीएनएल दिखाया है और ये इस मंथ का भी पीएनएल दिखाओ करके आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सितंबर मंथ का पीएनएल का आपको शो करूं। तो मैं आप आज के इस वीडियो में आप लोगों को सितंबर मंथ का पीएनएल दिखाऊंगा। तो वो उसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि क्या मेरी साइकोलॉजी थी, मेरा प्रॉफिट हुआ या फिर मेरा लॉस हुआ, क्या हुआ है। ये सब आपको इस सितंबर मंथ का मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो कृपया करके वीडियो को एंड तक पूरा देखें और चैनल पे जो नए लोग हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोग भी यम स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, तो उस लिंक के जरिए जाके आप यम स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको 200 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। मतलब जैसे ही आप अकाउंट ओपन करोगे 999 वाला, तो उसमें से आपको 200 रुपीज़ का कैशबैक आपको इंस्टेंट मिलेगा। और उसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं मेरा पीएनएल दिखाना शुरू करता हूँ। तो पीएनएल दिखाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन है रिपोर्ट्स करके, तो इसमें क्लिक करना पड़ता है हमें। तो यहाँ जैसे हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो इसमें भी सेकंड ऑप्शन है लेजर करके। तो जैसे हम लेजर पे क्लिक करेंगे तो हमें पीएनएल देखना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने लेजर पे क्लिक किया तो ये देखो ये इंटरफेस ओपन हो गया। तो मैंने यहाँ पे 3 मंथ्स पे क्लिक किया तो ये अब सामने ये तुम्हारे इंटरफेस आ गया। तो 8th मंथ का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया है, तो उसका वीडियो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा कि 8 अगस्त मंथ में मेरा क्या पीएनएल था। तो उसकी वीडियो में यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा आपको। तो ये वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना कि अगस्त मंथ में मेरा क्या पीएनएल था। और उससे पहले भी मैंने जुलाई मंथ का भी पीएनएल दिखाया था, पीएनएल का वीडियो बनाया था, वो भी मैं यहीं पर लिंक दे दूँगा, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो अब देखते हैं हम हमारा सितंबर मंथ का क्या पीएनएल है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको दिखाया था। ये देखो यहाँ पे 38 2022 यहाँ तक आपको मैंने मेरा पूरा पीएनएल दिखाया था। तो उसके ऊपर का हम अब दिखाना शुरू करते हैं अगस्त मंथ का। ये देखो सितंबर अगस्त मंथ तक दिखाया है मैंने, सितंबर का अब दिखाना शुरू करता हूँ। तो आप ये पूछेंगे कि यहाँ पे ये ज़ीरो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा विड्रॉल लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरे यहाँ पे लेजर बैलेंस जीरो शो कर रहा है। अभी मेरे यम स्टॉक अकाउंट में कोई भी मतलब पेमेंट या फिर कोई भी फंड अभी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है। तो मैं आप लोगों को 1 सितंबर से आपको पीएनएल दिखाना शुरू करता हूँ। तो ये देखो ये 1 सितंबर है और उसके उसके बाद मैंने हर रोज़ ट्रेड किया है, तो ये आप देखते जाना। तो यहाँ पे देखो 1 सितंबर से 8 सितंबर तक ये हमारा 1 तारीख को हमारा 524 का प्रॉफिट है। उसके बाद 2 दिन छुट्टी थी, उसके बाद 5th तारीख को 530 का हमारा प्रॉफिट है। 6th को हमारा 138 का प्रॉफिट है। 7th को हमारा 1000 का प्रॉफिट है। 8th को हमारा 243 रुपीज़ का प्रॉफिट है। एक मिनट सॉरी, 8 तारीख तक मैंने आप लोगों को अभी तक दिखाया है। तो ऐसा करता हूँ मैं वीक वाइज में आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये 1 तारीख ये छोड़ दो, उसके बाद ये देखो 5 से कंटिन्यू 9 तक का वीक था, तो 5 से 9 तक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखो ये पूरा वीक हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब ये देखो 5 से 5 6 7 8 9 मतलब पूरा वीक में यहाँ पे प्रॉफिटेबल हूँ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक का। नेक्स्ट वीक हमारा है 12 से 18 तक। तो 12 को मैंने शायद दूसरे किसी अकाउंट में किया था शायद, या फिर 12 को छुट्टी थी। एक मिनट में चेक। 12 को शायद यम स्टॉक हैंग हो रहा था, इसलिए मैंने 12 को ट्रेड नहीं किया। तो अब 12 से लेके 16 तक का हमारा मंथ है, वीक है। तो हम 12 से लेके 16 तक हमारा पीएनएल देखते हैं। तो ये देखो 12 को हमने ट्रेड नहीं किया क्योंकि यम स्टॉक लैग कर रहा था। उसके बाद देखो 13 को हमने 430 का प्रॉफिट किया। 14 को हमने 471 का किया। 15 तारीख को हमने 187 का प्रॉफिट किया और 16 को हमने 693 का प्रॉफिट किया। तो मतलब ये देखो कंटिन्यू हम 2 वीक हम यहाँ पे प्रॉफिट में है। एक भी दिन हमने रेड में क्लोज नहीं किया, कंटिन्यू हम 2 वीक से प्रॉफिट में है। तो अब देखते हैं हमारा 3rd वीक क्या होता है। तो हम नेक्स्ट वीक का हम देखना शुरू करते हैं। तो 18 19 से लेके यहाँ पे 22 23 तक 19 से हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो 15 16 19 से हमारा वीक स्टार्ट होता है। तो ये देखो सबसे पहले हमारा 19 को हमारा प्रॉफिट हुआ 28 रुपीज़ का। मतलब यहाँ पे मैं लॉस हुआ था मेरा
करीब 1000 या फिर 1500 का लॉस हुआ था, वो रिकवर कर करके मैंने 28 मतलब ब्रेक इवन पे ला के छोड़ दिया। उसके बाद देखो 20 को हमने 738 का प्रॉफिट किया। उसके बाद देखो 21 को हमने 1015 का प्रॉफिट किया। और उसके बाद देखो 22 को हमने 749 का प्रॉफिट किया। तो ये हमारे पिछले 2 वीक से, मतलब ये थर्ड वीक कंटिन्यू थर्ड 3 वीक तक हम यहाँ पे ग्रीन में ही थे, मतलब एक भी दिन हमने लॉस नहीं लिया था। और जैसे ही मैं ये सोचा कि चलो हम बहुत पिछले 2 वीक से हम लगभग 3 वीक से हम प्रॉफिट में हैं, तो मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी बढ़ाता हूँ। और जैसे ही मैंने क्वांटिटी बढ़ाई तो ये देखो ये क्या हुआ, 23 को हमारा जब मैं क्वांटिटी डबल किया तब मेरा 3000 का मेरा लॉस हो गया। तो मतलब जैसे ही मैंने क्वांटिटी बढ़ाई तो मेरा लॉस होना शुरू हो गया। तो यहाँ तक मैं जितनी क्वांटिटी ट्रेड करता था, मतलब पिछले जो भी प्रॉफिट के दिन थे, तो उससे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्वांटिटी डबल कर दी। और जैसे ही मैंने क्वांटिटी डबल कर दी तो यहाँ पे मेरा वीक के लास्ट दिन में हमारा लॉस हो गया। नहीं तो ये भी पूरा का पूरा वीक, थर्ड वीक भी हमारा ग्रीन में क्लोज होता। तो जैसे मैंने तो फिर एक दिन मुझे लगा गलती से हुआ होगा, तो अगले दिन ट्राई करते ही मैंने देखा, तो फिर मंडे को मैंने फिर से डबल क्वांटिटी मतलब लेना शुरू की। और उसी मंडे को भी हमारा 3500 का लॉस हो गया। तो मतलब ये देखो यहाँ पे बड़े बड़े 2 लॉस हुए। और ये दोनों लॉस मेरा पूरे वीक का, मतलब पूरे जो मंथ भर हमने प्रैक्टिस की या फिर पूरे मंथ पे जो हमने ट्रेड किया उसका हमारा सबका प्रॉफिट ये 2 दिन में ख़राब हो गया। मतलब जो हमने जो कमाया था वो सब 2 दिन में चला गया। लगभग यहाँ तक मैंने अपने कैपिटल को कम से कम 70% का रिटर्न मैंने बनाया था। और ये 2 दिन में ये देखो 60% तक यहाँ पे मैंने टोटल वेस्ट मतलब लॉस कर दिया। तो ये आप समझ रहे हो, 70% का रिटर्न मैंने बनाया था सिर्फ एक मंथ के अंदर अंदर। और वो भी मंथ कंप्लीट करने के लिए भी, मतलब 3 वीक में मैंने 70% का रिटर्न बनाया था और 1 वीक बाकी था। और जैसे ही नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे मेरा लॉस भी फिर से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो ये लास्ट वीक हमारा यहाँ तक 30, हाँ यहाँ तक 30 तक हमारा यहाँ पे लास्ट वीक। तो 26 को हमारा 3564 का लॉस हो गया। तो उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट दिख रहा है आपको, ये मैंने फिर से क्वांटिटी, मतलब जो मैं क्वांटिटी लेता हूँ वही क्वांटिटी लेके यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो वो फिर से मेरा शुरू हो गया। तो 27 को मैंने प्रॉफिट किया, 28 को देखो मैंने फिर से स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। तो फिर से 600 का प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद 29 को देखो मेरे ये मेरे कैपिटल के हिसाब से बराबर लॉस है, मतलब जो मैंने डिसाइड किया है 1000 रुपीज़ उसके अंदर का ही मेरा लॉस है। और उसके बाद देखो 30 को भी मैंने 500 का प्रॉफिट बनाया। तो इससे आप सब लोगों को क्या सीखने मिलता है कि जितने भी आप प्रॉफिट करो, क्वांटिटी आप तभी बढ़ाना जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो। और मुझे तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस हुआ था, क्योंकि मैं पिछले 3 वीक तक मैंने कंटिन्यू प्रॉफिट बनाया था और एक भी दिन मेरा रेड में क्लोज नहीं था। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। तो इसलिए मैंने ये देखो ये दोनों लॉस बुक किए, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये दोनों लॉस हो गए मुझे। तो आप भी ओवर कॉन्फिडेंस में जाके कभी भी क्वांटिटी मत बढ़ाना, क्योंकि मैंने ये गलती की है। तो आप भी ये गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप कभी इससे बड़ा लॉस हो सकता है। तो मैंने इतना लॉस लिया और इतना प्रॉफिट लिया, तो टोटल मिला के 1500 या फिर 1600, 1500 टू 1900 तक हमारा इस वीक का प्रॉफिट है। मतलब लगभग हमने यहाँ पे इस वीक में 18% टू 20% का हमारा रिटर्न बन गया। तो ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखना कि क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। कंटिन्यू अब मैंने सोचा है कि कंटिन्यू जब 2 मंथ बैक टू बैक 2 मंथ जब मैं प्रॉफिट नहीं कर लेता तब तक मैं अब क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा। तो जब मैं कंटिन्यू 2 मंथ, ये मंथ और नेक्स्ट मंथ 2 मंथ में कंटिन्यू प्रॉफिट रहूँगा, कुछ नहीं तो मैं 20% भी मेरा कैपिटल बनता गया तो भी मैं क्वांटिटी थर्ड मंथ में जाके मैं एक क्वांटिटी डबल कर दूंगा। और उससे पहले तो मैं क्वांटिटी बढ़ाने का सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि कंटिन्यू टू मंथ मुझे प्रॉफिट में रहना है। और जब मैं कंटिन्यू 2 मंथ प्रॉफिट में आ गया तो मैं क्वांटिटी डबल कर दूंगा। और ये सिर्फ मेरा प्रॉफिट है, मतलब आप समझ रहे हो, ये सिर्फ मेरा प्रॉफिट है। और उसके बदले में और मेरा जो ब्रोकरेज बचा है अलग से, वो अलग ही है। ब्रोकरेज मेरा बचा है वो अलग ही है, क्योंकि मैं हर रोज़ ट्रेड किया हूँ। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, हर रोज़ मैंने ट्रेड किया हूँ। तो आप ब्रोकरेज हम कैलकुलेट करते हैं कि समझो एक ट्रेड में हमारे 40 to 50 रुपीज़ हमारे बच जाते हैं। और ऐसे मैंने दो ट्रेड भी लिए दिन में, तो एक दिन के 100 हो गए। और 100 इंटू
100 इंटू 20 डेज भी हमने किए तो यहाँ पे देखो 2000, मतलब 2000 प्लस ब्रोकरेज का 2000, टोटल 4000 के प्रॉफिट में हूँ। और अगर आप ज़्यादा ट्रेड करते हो, आप समझो 5 to 6 ट्रेड करते हो, आपका 50 इंटू 6 ट्रेड हो गया, 50 हमारा ब्रोकरेज हो गया 300 रुपीज़, और 300 इंटू 20 डेज या फिर 21 डेज हमारे ट्रेडिंग के होते हैं तो 6000, तो 6000 तो आप यहाँ पे आराम से बचा सकते हो। तो आप भी देख लेना। आपका अगर ब्रोकरेज बचाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो यम स्टॉक में। और आपको तो पता ही होगा कि यम स्टॉक में अगर अकाउंट ओपन करना है तो 999 का आपको अकाउंट लेना पड़ता है, मतलब 999 आपको पे करना पड़ता है, और उसमें से भी हम लोग आपको 200 रुपीज़ का कैशबैक देते हैं, या फिर बेनिफिट समझो, या फिर कुछ जो भी समझो आप, वो आपको हमारी तरफ से ये 200 रुपीज़ का बेनिफिट होता है। तो उसके लिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि उसके ये 200 लेने के लिए कुछ कंडीशन है, तो उसके लिए 3 कंडीशन है, वो मैं कंडीशन अभी आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन तो हमारी ये है कि आपने पहले कभी यमस्टॉक के ऐप पे या फिर यमस्टॉक के वेब पे आपने अपना मोबाइल नंबर या फिर आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर ना किया हो। सेकंड कंडीशन है हमारी कि आपको 999 वाला ही अकाउंट आपको चूज़ कर लेना है, मतलब 399 वाला जीरो ब्रोकरेज का अकाउंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। 149 का अगर आप अकाउंट सिलेक्ट करते हो तो आपको ब्रोकरेज भी जीरो नहीं मिलेगा और ये 200 रुपीज़ का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। और थर्ड कंडीशन है आपके लिए कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाके ही आपको लिंक दिया है, उसी लिंक से आपको एम स्टॉक में अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो ये 3 कंडीशन आप फुलफिल करोगे तो आपको 200 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। तो ये आप और जल्दी से फटाफट जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप जल्दी से जल्दी एम स्टॉक में अकाउंट खोलिए और आपका ब्रोकरेज भी बचाइए, मंथली 2000, 5000, 8000 जो भी हो, और हमारी तरफ से ये 200 का बेनिफिट भी लो। तो जाके जल्दी से आप अकाउंट ओपन करना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।